अच्छा, ये तो एक बात है। कौन सी वाली? टनल वाली। आपने एक फिल्म देखी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसने अकेले इंसान ने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था गांव वालों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है न्यू खम्बटकी 6 लेन ट्विन टनल कंस्ट्रक्शन। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है न्यू खम्बटकी 6 लेन ट्विन टनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अपडेट मुंबई। से स्टार्ट करते हैं। मुंबई से बेंगलोर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के अनेक महत्वपूर्ण शहर हैं। ठाणे, पूना, सातारा, कोल्हापुर, बेलगांव, चित्रदुर्ग इन महत्वपूर्ण शहरों के साथ महाबलेश्वर, पंचगनी, कास पठार इन पर्यटन स्थलों के साथ सज्जनगढ़ जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए इसी राजमार्ग का उपयोग किया जाता है। इसी मार्ग पर सातारा पूना के बीच खंबात की घाट है, जो अपने आप में इस मार्ग की एक विशेषता है। पूना से सातारा की ओर जाते हुए मौजूदा घाट सड़क का उपयोग करना पड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। सातारा से पूना की ओर आने वाले रास्ते पे खंबात की खंड की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है, जिसमें मौजूदा सुरंग 850 मीटर लंबी है। लेकिन अब ये टनल सेवा के स्तर को पार कर चुकी है। ये ध्यान में रखते हुए एवं पुणे सातारा मार्ग की घाट मार्ग की लंबाई और ईंधन बचत करने हेतु केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस घाट मार्ग पे नए 3 लेन के 2 जुड़वा टनल निर्माण करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस निर्णय को प्रत्यक्ष रूप दे रही है। ये निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में दाखिल हो रहा है। इस कॉरिडोर के विकास को लोगों की बढ़ी हुई मोबिलिटी के स्तर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। पूना से सातारा की ओर जाते समय खंबात की घाट का अंतर काटने के लिए 45 मिनट का समय लगता है, जबकि सातारा पूना दिशा में मौजूदा टनल के माध्यम से यात्रा का औसत समय 10-15 मिनट है। प्रस्तावित 6 लेन का टनल पूरा होने के साथ इस यात्रा का समय केवल 5 से 10 मिनट रहेगा। इस कारण प्रति वर्ष होने वाली ईंधन की बचत 14,63,39,085 रुपए इतनी होगी। वाहन मेंटेनेंस कम होगा। मौजूदा एस कर्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे इस घाट में होने वाली दुर्घटना की जोखिम कम हो जाएगी। खंबात की घाट की 6 लेन की ट्विन टनल वाली ये परियोजना किलोमीटर 771.730 चेनेज वेले से शुरू होकर खंडाला में किलोमीटर 782 चेनेज पे खत्म होती है। टनल के प्रत्येक ट्यूब में कैरेजवे की चौड़ाई 10.5 मीटर है। ट्यूबों की समग्र आंतरिक चौड़ाई सामान्य रूप से अधिकतम 16.16 मीटर है। कैरेजवे में ऊपरी टनल के अंदर का अधिकतम क्लियरेंस 9.31 मीटर और न्यूनतम क्लियरेंस 5.5 मीटर है। कैरेजवे में रिजिड पेवमेंट का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक ट्यूब की लंबाई 1148 मीटर है। आपात स्थिति में प्रत्येक ट्यूब में यातायात को डाइवर्ट करने के लिए 400 मीटर की दूरी पर 5.5 मीटर कैरेजवे के साथ सिंगल लेन क्रॉस पैसेज टनलों की व्यवस्था की जाएगी। टनल में दृश्यता हेतु LED लाइट, वेंटिलेशन के लिए सीलिंग पे जेट फैन, टनल कंट्रोल सेंटर, इमरजेंसी व्यवस्था, फायर फाइटिंग सिस्टम, वीडियो सर्विलेंस सिस्टम आदि व्यवस्थाएं सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से रहेगी। देश की धमनियां यानी राजमार्ग विकास को गति देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जी गडकरी समय और पैसे की बचत हो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्णत्व की ओर अग्रसर खंबात की परियोजना ये इसी दिशा में एक पहल है। जी जनाब, पहाड़ के उस तरफ जाना है। यूं घूम फिर के रोड बनते हैं, यहाँ से या तो वहाँ से यूं घूम फिर के रोड बनते हैं सही। उस तरफ जाने के लिए। पहाड़ होते हैं, ये कुदरती एक चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ आगे जाने के लिए रोड बना लेना ये भी बड़ी बात है, यानी खर्च का काम है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपके पास आपकी गवर्नमेंट आपके हालात बेहतर होते हैं। अच्छा, टनल बनाना ज़्यादा महंगा है, महंगा और मेहनत का काम कॉस्टली काम है, ठीक है ना। इसकी मशीनरी भी हर कंट्री के पास नहीं है।
तो आप अगर टनल बना के दूसरी तरफ निकल जाते हो, यहाँ आपको लग रहे हैं 45 मिनट घूम के जाने में, फ्यूल अलग लग रहा है, ठीक है ना। आप अगर टनल बना के उस तरफ चले जाते हो, आप 10 मिनट 15 मिनट में पहुँच गए, ठीक है ना। उस वक्त मतलब आपको लग नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करें डेली बेसिस पे कितनी गाड़ियाँ यहाँ से यहाँ जाएंगी, वो जो 25 मिनट का सफ़र है, 30 मिनट के अंदर पर गाड़ी कितना फ्यूल खाती है, अगर आप कैलकुलेट करें, साल पे कैलकुलेट करें, करोड़ों की बचत है। आप करोड़ों रुपए की अपनी फ्यूल, अच्छा फ्यूल आपकी जेब से तो नहीं जा रहा, आवाम पैसे दे रही है, लेकिन आपने इंपोर्ट तो करना है ना। आपने इस छोटी सी एक टनल बनाकर आपने, अच्छा इस टनल का खर्चा क्या आएगा, ठीक है, मैं कहता हूँ साल के अंदर अंदर आपने रिकवर कर लिया, बिल्कुल 100%। तो हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे भूसे वाले दिमागों में, हमारे जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, इनके दिमागों में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही? अच्छा, वो पहले कहते हैं इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, कहाँ से लाएं। पहली बात ये, हमारा तो वैसे ही आप कहते हैं ना ख़जाना खाली पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है, चलें कर भी लें, ठीक है, लगा भी लें, तो उसके अंदर भी इतने आंकड़े हैं, इतनी लंबी लंबी टांगें हैं लोगों की जो अड़ाई चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, एक मिनट, एक करना चाहेगा तो दूसरा नहीं अब करना मैं आपको देगा। बताता हूँ, आपके पास जो पैसे हैं, आप इन पैसों से, इन पैसों को बचाना तो सीखो। आप अगर इन्हीं पैसों से फ्यूल मंगवा रहोगे, आप इंपोर्ट चीज़ें करोगे, तो आपके जो पैसे हैं ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आप इनको रोकने का किसी तरीके से, हमारी इंपोर्ट कम हो, किसी तरीके से हमारा, हाँ, अब फ़र्ज़ करते हैं कि एक बंदा यूँ घूम के जा रहा है, आप टनल का टिकट लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, क्या टूल लगा सकते हो, टॉल से कवर। मुझे याद आती है नितिन जी की बात कि वही कहते हैं कि भाई जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट लाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं टॉल से तो सब निकलवा लेता हूँ, सब एक साल में पूरा हो जाता है। बहुत ही जीनियस, बहुत जीनियस टाइम टेकन है। और दूसरी बात ये, हमारी गवर्नमेंट इसलिए नहीं करती, एक तो आप वही आपकी वाली बात है, आप खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही आपका जवाब है मौजूद कि आप कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जेब में क्या, हम इतने लंबे प्रोसेस के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अब देखिए, टनल बनेगा तो उसमें टाइम लगेगा, फिर टाइम लगेगा, टाइम के बाद वो कवर होगा, फिर वो टोल से कवर होते होते साल तो लग जाएगा, साल 1.5 साल तो लग जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि अभी के प्रोजेक्ट बताइए कि जिससे हमारा खांचा हो, जिससे हमारी जेब में पैसा जाए, तभी वो ऐसे काम। अच्छा, मुझे नहीं याद आ रहा है कि कोई टनल हमारे साइड में, मेरे एरिया की साइड में या हमारे एरिया की साइड में बनाओ, कभी बनाओ। टनल्स वगैरह तो मैंने बिल्कुल मुश्किल से नहीं देखे हैं, टनल्स बनते हुए नहीं देखे, टनल्स हैं, रेल का टनल्स हैं, लेकिन वो इस तरीके के पहाड़ काट कर, हाँ पहाड़ काट के, कहाँ किस तरह, आप नोट निकाल के देख लें, उसमें बाकायदा तस्वीर भी है, लेकिन वो अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं। मैं बोल रही हूँ, बहुत अफसोस होता है, मैं डर गई, मैंने अभी 2-3 साल पहले शायद मेरी आंखों से नहीं उतरा। नहीं। अच्छा, ये तो एक बात है, कौन सी वाली, टनल वाली। आपने एक फिल्म देखी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसने अकेले इंसान ने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था गांव वालों के लिए। हाँ, याद आ रही है मुझे। अपनी मदद आपके अपनी वाइफ के कत्ल होने, मरने के बाद, क्योंकि वो पहाड़ चढ़ रही थी, हॉस्पिटल नहीं ले जा सके थे, तो वो हॉस्पिटल नहीं ले जा सके थे और डेथ हो गई थी। तो उन्होंने, पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे, बाकायदा सच्ची कहानी, फिल्म एक सच्चे बंदे पर है, मान जी इस तरह से फिल्म का नाम है, बाकायदा उसने, हाँ रियल स्टोरी, बाकायदा इंदिरा गांधी के साथ उनकी पिक्चर्स हैं, बाकायदा वो जब वो तोड़ रहे थे, बाकायदा फिर वो घूमते थे, अपना मतलब है कि बाकायदा उन्हें फ़ंड मिला, फिर फ़ंड उन तक नहीं पहुंचा, फिर कुछ लोगों ने गबन किया, फिर बाकायदा जब, अच्छा एक और मज़े की बात, वो एक पत्थर अकेले तोड़ते थे, कभी उनको चोट आ रही है, कभी क्या आ रही है, तो ऐसा भी हुआ कि रास्ता दिखने लगा थोड़ा, मतलब लोग घूम के जाते थे ना दूसरे गांव, तो बाकायदा थोड़ा रास्ता दिखने लगा, तो बाकायदा लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, यूज़ करना। अभी उसने पूरा पहाड़ काटा नहीं था, अभी पहाड़ कट रहा था, तो लेकिन थोड़ा रास्ता दिखने लग गया, टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ था ना, थोड़ा अकेले बंदे ने शुरू कर दिया, बाकायदा लोग जुड़ने लग गए उसके साथ, यानी वो उठा था अकेले, एक छीनी एक हथौड़ा, और पूरा पहाड़ मिसमार कर दिया उसने पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया। ये बाकायदा इतनी बड़ी मिसाल है कि अगर इंसान चाहे तो पहाड़ भी बिल्कुल यकीन करें, वो अकेले बंदे ने करके ताकत रखता है। अच्छा, ये भी इंस्पिरेशन मिलती है हमें, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पहाड़ जब रास्ता बना सकता है तो फिर और क्या बचा। बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में पहाड़ कटते कई साल लगे, ये दाढ़ी सफ़ेद, अच्छा खासा अरसा लगा दिया अपनी लाइफ का, पहाड़ काटना। एक सिंगल बंदा, बाकायदा इस पर मूवी बनी, आप देखो आपकी आंखों से आंसू आ जाए। मान जी
बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ज़्यादा इंस्पायरिंग इसलिए लग रही है, आप कह रहे हैं रियल है, रियल स्टोरी पे अच्छा, मैं समझी, मुझे लगा था movie है। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पिक्चर्स, और एक पत्रकार ने उस पर लिख दिया था, हाँ एक अखबार में एक कॉलम आ गया था उनके हवाले से कि एक शख्स है जो पहाड़ काट रहा है और लोगों के लिए रास्ता फिर बनाने, वो फेमस हो गए। तो एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर इंसान चाहे और अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो एक तिनका भी इधर से इधर नहीं कर सकती, और अगर एक इंसान सिंगल चाहे तो वो एक पहाड़ से। अच्छा, इस तरह की मज़े की बातें, इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ें वहाँ दिखती हैं। ये आपको मैंने उनका रुबीना दिलेक का बताया था ना, आई थिंक एक वीडियो में मैंने शायद जिक्र किया था कि उन्होंने अपनी प्राइस मनी से पूरा रोड बनवा दिया। हाँ, अपनी बेस पे। यानी यार वो लोग आसरा नहीं करते कि गवर्नमेंट करे, वो ये कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे, आप छोड़ दो रहने दो। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको क्या लगता है, हमें या आपको, हम दोनों को नितिन गडकरी जी से हमने क्या सीखा? मतलब नितिन गडकरी जी को हम 1-2% हम अपने अंदर ले चुके हैं, ज़्यादा ही, या कितना? 10% तक तो समझ ही चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये। मैं अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, मैंने दिल्ली मुंबई के बाद उनसे एक चीज़ सीखी है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर इंसान ठान ले और करना चाहे तो। मैंने उनके जो रोड्स देखे, जो हाईवेज देखे, जो चीज़ें देखी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो अपने आप में शाहकार और कमाल है। तो मुझे एक पर्सन, एक इंसान, मैं अभी उनके सारे स्टेटस हटा देती हूँ, जो पोस्ट है, जो सब कुछ हटा देती हूँ। एक इंसान है, साधारण इंसान है, और उनसे मुझे ये सीखता मिली है उनको समझने के बाद कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, अगर वो ठान ले, अगर वो करना चाहे तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन चैनल की वजह से मुझे अपने आप के अंदर बहुत नॉलेज, बहुत तब्दीली, बहुत मतलब बार बार मैं अक्सर कहता रहता हूँ, कुएं के अंदर एक मेंढक होता था, वो ऐसा लगता है उसने बाहर की दुनिया देख ली इस रिएक्शन के थ्रू। अच्छा, कोई बहुत कुछ सीखने को मिला। अब कोई हमसे बात करता है ना, जैसे मुझसे कोई इंडिया के हवाले से बात करता है, वो मुझसे जीत नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब मैं चीती बन गई हूँ, मैं चीती बन गई हूँ, चीता होता है, मैं चीती बन गई हूँ। आपसे वैसे कोई नहीं जीत सकता। अभी कल परसों किसी से डिबेट हो गई मेरी, अभी गुस्से में, इंडिया को लेकर खेल की बात हो रही थी। आप यकीन करें, मैंने उन्हें इतने रीज़न दिए कि वो बगले झांकने लग गए, उनको समझ भी नहीं आया कि आगे वो क्या जवाब। तो आपसे वैसे कोई नहीं जीत सकता। तो मतलब मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस, इतनी नॉलेज हो गई है, इतनी हो गया है, इतना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि कोई बात करे तो हम उसको प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे अभी टनल है, कोई हमसे क्या बहुत लंबा रूट है तो हम कहेंगे यार टनल बनवा लो, आपका दिमाग कहाँ है, हम उसको सजेशन दे सकते हैं, हम उसको आइडियाज़ दे सकते हैं। मतलब इतने आइडियाज़ ले लिए हमने उनसे। इतना मैं इनको इस शॉर्ट इस तरह करता हूँ, इन शॉर्ट दिमाग खुल गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें बहुत कुछ सीखने को दोबारा मिला। नितिन गडकरी जी के एक बड़े बड़े प्लान। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।